दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि एक कोर टेक्निकल फील्ड जैसे इंजीनियरिंग में भी लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस बस 15% उनकी टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड करती है, जबकि 85% उनकी सोशल स्किल्स पे डिपेंड करती है। मुझे नहीं पता अभी आप कौन सी फील्ड में हो, पर ट्रस्ट मी, आपका लोगों से बात करना, उन्हें हैंडल करना और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना, ये स्किल्स आपकी सक्सेस पर बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट करेगी। आज मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपकी ये स्किल्स बेटर करने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, गिव पीपल व्हाट दे वांट। हेल्थ, फूड, स्लीप, मनी एक्सेट्रा, ये सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम लिटरली अंदर से मरते हैं, वो है डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट एंड टू बी फील अप्रिशिएटेड। आपने अगर मुन्ना भाई MBBS का वो सीन देखा होगा जिसमें हीरो हॉस्पिटल के झाड़ू मारने वाले इंसान को जादू की जप्पी दे के थैंक्स बोल के इसे इसके काम के लिए अप्रिशिएट करता है और इसको इंपॉर्टेंट फील कराता है। ये बात उस आदमी को इतना इमोशनल कर देती है कि वो रोने लगता है और फिर एंड तक हीरो का साथ देता है। ये था तो एक मूवी का सीन, बट सरप्राइजिंगली इसमें बहुत सच्चाई भी थी। ज़्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप्स ख़राब होने के मेन रीजंस में से एक ये भी है कि लोग दूसरों के किए गए छोटे बड़े सैक्रिफाइसेस को अप्रिशिएट करना एकदम भूल ही जाते हैं। याद रखें, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिल जाते हैं, बट आप अगर लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना, उनको इंपॉर्टेंट फील करवाना सीख जाते हो तो लोग, उनका प्यार और सपोर्ट आपकी मुट्ठी में रहेंगे हमेशा। नंबर 2, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। आप किसी भी इंसान से कोई भी काम नहीं करा सकते जब तक वो खुद ना चाहे वो काम करना। हाँ, आप उसके सर पर गन रखकर उसे मजबूर कर सकते हो वो करने के लिए, लेकिन सब जानते हैं वो अच्छा तरीका नहीं है। डेल कार्नेगी ने न्यूयॉर्क के एक होटल में सोशल स्किल्स के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर्स रखे थे। एक दिन उन्हें सडनली न्यूज़ मिली कि मैनेजर ने उनका रेंट 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। जब ये न्यूज़ मिली तब तक कार्नेगी ने सारे टिकट्स बेच दिए थे। नेचुरली तब उनको इतना रेंट नहीं देना था, पर ये तो वो था जो कार्नेगी चाहते थे, ना कि मैनेजर। वो दूसरे दिन मैनेजर से मिलने गए और कहा, मुझे काफ़ी शॉक लगे जब आपका मैंने लेटर पढ़ा, और मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा। आपका काम है होटल को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना, और अगर आप वो नहीं कर रहे अच्छे से तो आपको निकाल ही देना चाहिए। मैं भी शायद आपकी जगह होता तो यही करता। तो अभी के लिए चलो एक पेपर पे लिख देते हैं आपके रेंट बढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसानात हैं। उन्होंने एक पेपर पे लिखना स्टार्ट किया। फ़ायदा ये होगा कि आपका बाथरूम फ्री हो जाएगा, जिसे आप डांस और कन्वेंशंस के लिए दे पाओगे, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नुकसान ये होगा कि आप मुझसे इतना प्रॉफिट लेने की बजाय पूरा ख़त्म ही कर दोगे, बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे मजबूरन कोई और होटल देखना पड़ेगा। दूसरा, मेरे लेक्चर्स में मोस्टली पढ़े लिखे और हाई क्लास के लोग आते हैं, जिससे आपके होटल का अच्छा खासा एडवर्टाइज हो जाता है। अगर आप $5000 की एडवर्टाइजिंग कराओगे तो भी इतने लोग नहीं आएंगे होटल में जितने मेरे लेक्चर्स की वजह से आ जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है कि नहीं? कार्नेगी ने वो पेपर मैनेजर के हाथ में दिया और उसे दोनों फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे से सोचकर डिसीजन लेने का कहा। दूसरे दिन मैनेजर का लेटर आया। इसमें इसने रेंट के पैसे 300% से कम करके बस 50% बढ़ाने की डील की। आप ये याद रखें कि कार्नेगी ने ये सब कराया बिना एक भी बार बोले कि इन्हें क्या चाहिए था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करता? मैनेजर के पास जाता, इसे चिल्लाता कि एंड टाइम पे इसने इतने पैसे कैसे बढ़ा दिए, मुझे नहीं देने इतने पैसे, खूब सारी आर्गूमेंट करता, लेकिन उसका शायद ही कुछ फ़ायदा होता। अगर वो साबित कर भी देता कि मैनेजर गलत है, तो भी मैनेजर की प्राइड बीच में आके इसे इस बात से पीछे हटने नहीं देती। सो जब आप किसी से कुछ कराना चाहोगे नेक्स्ट टाइम, तो मत बोलना कि आप क्या चाहते हो, बल्कि वो बोलना जिससे वो खुद वो काम करना चाहे। नंबर 3, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन्स। जब भी लोग किसी से मिलते हैं और थोड़ा भी चाहते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करे या उनमें इंटरेस्ट ले, तो ये करने के लिए वो मोस्टली अपनी बड़ाइयाँ और अच्छाइयाँ बताना शुरू कर देते हैं, और ये नहीं तो एटलीस्ट अपने से रिलेटेड ज़्यादा बातें करते हैं। इन्हें लगता है कि अच्छे पॉइंट्स गिनवा के वो सामने वाले को इम्प्रेस कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता। बिकॉज यूजुअली कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि सामने वाला उनसे बेहतर हो। लोग ये नहीं सोचते कि हर इंसान के दिमाग में एक मूवी चल रही है जिसके हीरो और हीरोइन वो खुद हैं, ना कि हम। सो अगर आपको लोगों से अच्छी बॉन्डिंग बनानी है तो आप जेन्युइनली दिल से उनमें दिलचस्पी रखें, उन्हें उनके बारे में बोलने दें और उनसे रिलेटेड बातें करें, ना कि ज़्यादा खुद से रिलेटेड। जब आप ऐसा करोगे तो वो खुद आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे। एक अच्छी कन्वर्जेशन यूजुअली उसे बोलते हैं जिसमें आप सिर्फ 20% बात करें और 75% सामने वाले को बोलने दें। आपको पता है डॉग्स इंसान के इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं? क्योंकि वो जेन्युइनली अपने मालिक या दोस्त में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और बदले में कुछ मांगते भी नहीं। हमेशा उन्हें देख के इतना खुश होते हैं जितना कोई इंसान मुश्किल से ही किसी दूसरे इंसान को देख के खुश होता है। मुझे डेल कार्नेगी की एक बुक का ये कोट बहुत पसंद आया जिसमें वो कहता है, यू कैन मेक
more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से बताए हैं।